रंजित कुमार। हाय दोस्त, मैं रंजित कुमार। देखिए, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखना। इससे पहले मैंने डाल चुका हूँ और वीडियो, और ये हिस्ट्री का मेरा शायद फोर्थ लेक्चर होगा, जिसमें से आप लोग ये जान लेना कि देखो, पहला नंबर तो ये जय हिंद जय भारत, महिलाओं और बच्चों और लड़कियों का सम्मान करना। प्लीज़ आप लोग, यदि आप लोग हम लोग सुधरेंगे तभी मेरी देश सुधरेगी। हम सही रहेंगे तभी आगे समझा सकते हैं सही रहने का। तो इसीलिए आप लोग सब शुरू से अंत तक वीडियो देखना। महिलाओं और बच्चों का सम्मान करना प्लीज़। और देखो, ये मैंने इसका पीडीएफ पूरा एंसेंट हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद 1000 प्लस क्वेश्चन मैंने बनाया है, और उस क्वेश्चन को टेलीग्राम पे मैंने अपलोड करूँगा। रंजित कुमार के नाम से टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो प्लीज़। इंस्टाग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, रंजित कुमार यादव के नाम से है मेरा, देख लो। रंजित कुमार यादव, सॉरी। आर्थिक जीवन के बारे में, ये आर्थिक जीवन क्या है? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सभ्यता पूछ लेती है। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक। युगनी आएगी, कहाँ से युगनी होता है वो अलग है। ये सभ्यता में पूछे तो नगरीय योजना सभ्यता, इतना याद रखना आप लोग। भारत के नगरीयकरण, देखो, मेरा फ़ोन थोड़ा फट गया है, इस वजह से शायद कुछ पार्ट ब्लैक जो हो गया ना, तो मैंने वो मतलब कुछ झपा जाता है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। मैं 2-3 दिन में नया फ़ोन लूँगा और उसके बाद फिर अच्छे से बताऊँगा आपको। नगरीय सभ्यता, भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा काल में एक संपन्न कृषि व्यवस्था और पशुपालन उद्योग धंधा तथा व्यापक वाणिज्य का विस्तार मिला था। व्यापक वाणिज्य का विस्तार मिला था, इतना याद रखना आप। ये आप इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उस तक नोट्स ही मैं बनाऊँ हूँ, इसमें समझाने का कुछ बात ही ऐसा नहीं है। नोट्स भी मैंने अपने भाषा में बेहतर तरीक़ा से बनाया हूँ, और इस भाषा को तो खाली इस लाइन को याद रखो, और जाके तुम एंशिएंट हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन बनाओ। नहीं बनेगा तो फिर आप मुझे बोलना। कृषि के बारे में, जीवन का बारे में आ गया, आर्थिक जीवन की कैसे क्या कहता है, ये आप इस लाइन को देख लेना। कृषि के बारे में क्या है? हड़प्पा काल में कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में था। हड़प्पा काल में जो कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में विकसित था उस समय। इस समय में अधिशेष उत्पादन का विवरण मिलता था। सॉरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों आदि फसलों से अवगत थे। कपास, सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोग को जाता है। कपास उत्पादन करने का श्रेय, यानी सबसे पहले जो कपास उत्पादन होता है सिंधु सभ्यता के लोग को जाता है श्रेय उत्पादन करने का। कौन सी का? कपास का। जौ और गेहूं में बहुत ही ज़्यादा सस्पिशन रहता है बच्चे लोग, तो आप लोग एकदम बेहिचक आप रहना, और मैं आगे बताऊंगा। बहुत ज़्यादा जौ, चावल, गेहूं, ये चीज़ में फंस जाता है बच्चा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एक बार पूछता है क्वेश्चन, जाके एग्जाम में आप देख लेना प्रीवियस ईयर में सभ्यता जाता है। और चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, इसीलिए यूनान के लोग सिंध कहने लगे थे, और सिंधु शब्द से निकाला गया था। ये सिंध कहने लगे थे, सिंधु को ही सिंध कहने लगे थे, और सिंधु शब्द उससे निकाला गया था, ठीक। जो देखो यहाँ पे झपाया हुआ है, मैं फिर जो इस सभ्यता के लोग दो किस्म के जो मतलब उगाते थे। इस सभ्यता के लोग दो किस्म के जौ उगाते थे। बढ़िया उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण बानावली से मिला था। जो बढ़िया और उत्तम कोटि का जौ है वो बानावली से मिला था, इतना याद रखना। चावल का साक्ष्य लोथल से भी आई क्वेश्चन, जाके प्रीवियस ईयर भैया आप लोग देख लो, उसके बाद बोलना। ये क्वेश्चन पूछता है दरोगा और बीपीएससी दोनों का, मैं गारंटी लेता हूँ। जाके प्रीवियस ईयर देखो, आपको मिल जाएगी। और लूसेंट में ये गलत दिया रहता है, लूसेंट को आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ से पढ़ के आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ठीक कर सकते हो, ये मेरी गारंटी रहा। चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। गुजरात के रंगपुर के धान की भूसी प्राप्त हुआ था। देखिए, चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था, लेकिन गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुआ था। तो ये रंगपुर के धान
रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुआ था और चावल लोथल से प्राप्त हुआ। ये चीज़ लूसेंट में गलत दिया हुआ है। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है ना, वो गलत दिया हुआ है। आप जाके वहाँ सुधार लेना। कोई भी टीचर उतना बेहतर तरीका से नहीं बताएगा, वो लूसेंट है सही मान लेता है। आप जाके लूसेंट में सुधार लेना प्लीज़। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े रुक जाएगा ना अनाज के बड़े बड़े कोठरों का प्रमाण मिला है। कोठरों का प्रमाण मिला है, जिसको अन्नागार बोला जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों से राजस्व लिया जाता था। क्योंकि जहाँ अन्नागार रहेगा, जैसा अन्नागार मतलब समझो कोठरों बताए, जैसे जैसे पटना का गोलघर क्यों अनाज के लिए बनाया गया था भाई। तो उसमें उसी से ये पता चलता है कि राजस्व लिया जाता था किसान से। किसान को इतना क्षमता नहीं था कि वो राजस्व अपना मतलब एक कोठरी बना दे अनाज के लिए, कितना पैदा करते थे। लेकिन वो राजा महाराजा आदमी सब जो थे, जो शासन काल में था, शासन करता था, वो बनाते थे। सारे किसान का लगान ले करके उसमें जमा करते थे, इसीलिए राजस्व लिया जाता था किसान से, इससे ये पता चलता है। और हड़प्पा सभ्यता 2 फसल इस साथ उगाने की कला से भी परिचित थे और इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिलते थे। और जहां एक समय एक ही खेत में चना और सरसों का उपजाने का विवरण भी मिलता है। चना और सरसों का उत्पादन करने का विवरण भी मिलता है एक ही खेत से, कालीबंगा से। ये याद रखना, कालीबंगा से। अच्छा देखो, जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। जीवन में ये याद रखना, एकदम VVI क्वेश्चन। जाके प्रीवियस ईयर देखो, तुम उल्टा के दरोगा सॉरी आप लोग जाके देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा का, कि ये कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है ना, कि ये जोते हुए खेत का साक्ष्य कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसीलिए हमें ये डाले हुए हैं। बनावली से हाल का प्रमाण मिलता है। देखो, कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है और हल का प्रमाण मिलता है बनावली से। 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा, तुम लिख लो और मेरा नाम लिख लो, मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें दिया है, मोबाइल नंबर लिख लेना पेज के नीचे। उसके बाद तुम नहीं लड़ गया तो फिर बोलना क्वेश्चन हमको। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ होता है। ये दोनों बहुत सस्पेशनल क्वेश्चन है, एकदम याद रखना मुख्य फसल कौन सा है, गेहूं और जौ होता है। हड़प्पा वासी रागी यानी मढ़ुआ से परिचित थी। रागी। पशुपालन कृषि पर निर्भर होती थी और हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे गाय, भैंस, बैल, बकरी और सुगर पालते थे। इन दोनों के पैरों के निशान मिलते थे और गधे एवं ऊँट की रस्ते थे और शायद इससे एक मिनट रुक जाओ, ढोने के काम में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई लोग की हाथी और गेंडा का भी ज्ञान था। खास तौर पर गुजरात में बसे लोग हाथी पालते थे। खास तौर पर गुजरात में बसे लोग, लाइन देखो, खास तौर पर हाथी, जो मतलब गुजरात में बसते थे लोग, वो हाथी पालते थे खास तौर पर। अरे रुक जाओ यार, खास तौर पर हाथी पालते थे गुजरात के लोग। अब देखो, घोड़ा क्या है? घोड़ा गुजरात के सुरकोटदा घोड़ा की हड्डियां प्राप्त हुई थी। सुरकोटदा, यदि आपसे पूछ ले कि घोड़ा की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई थी, सुरकोटदा से। इतना याद रखना, सुरकोटदा से घोड़ा की हड्डियां प्राप्त हुई थी। सुरकोटदा है कहाँ? गुजरात में है, यह बात याद रखना। हड्डियां प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और लोथल से भी घोड़े की मिट्टी की बनी हुई और आग में पकी हुई मूर्ति प्राप्त हुआ था। मोहनजोदाड़ो और लोथल से घोड़ा का मिट्टी की बनी हुई, मतलब मिट्टी जो पका देता है, बर्तन जो मिट्टी का जानते हो ना, उसी तरह घोड़ा पकी हुई वो साक्ष्य मिला था। और गुजरात के सुरकोटदा से घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुई थी, यह बात रखना। गोदक धंधा। हड़प्पा काल में ये विभिन्न प्रकार के गोदक धंधे का प्रचलन था, जैसे कि मृदभांडा उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग आदि के हड़प्पा सभ्यता से परिचित थी। देखो, ये पॉइंट जो आपको मैंने बता चुका हूँ, लगभग ई पार्ट का सब पॉइंट और है आगे। देखो, लगभग वही पॉइंट का सब पार्ट आपको एकदम सही बता चुका हूँ। इस घेरे का यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक एकदम, यहाँ से क्वेश्चन हम ये गारंटी देखते हैं 2 क्वेश्चन फंस जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से 2 प्रकार के मृतभांड प्राप्त होते थे। मृतभांड मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो आप बुक में देखो, अन्यथा मुझे कमेंट करके बताओ। मैं बोला कि शब्द भी बताऊंगा, आपका कमेंट करके बताओ, शब्द बता दूंगा। गेरुआ रंग का मृतभांडा था, लाल एवं काले रंग का मृतभांडा था। ये 3 रंग का मृतभांड मिलते थे हड़प्पा सभ्यता से। ये गेरुआ रंग का मृतभांड था, लाल एवं काले रंग का मृतभांड मिलता था। लोथल से एक चित्र मृतभांड मिलता था, चित्रित, जिसपे चित्रकला उगाया जाता था। एक मिट्टी का जब बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन जब होता है उस पर चित्र बनाया रहता है, ये बात पता है आप लोग को? जब चित्र बनाया रहता है उसे बोलते हैं चित्रित मृतभांड मिलता था।